जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एक तबका नौजवानों का ऐसा है जो इस वक्त ड्रग्स में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और वही दूसरी तरफ ऐसे भी नौजवान हैं जो नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं। बात क्या करते हैं? अपनी कला से नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहले सैंड आर्टिस्ट साहिल मंजूर की। मज़ीद बात करते हैं उनसे। साहिल, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताएं, कमाल का आर्ट है ये, और कश्मीर में आज तक हमने इस तरीके का फ़न नहीं देखा। कहाँ से ये आइडिया आया? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप यहाँ पे आए मेरे पास। जैसा कि आपको पता है कि डाउनटाउन में बेसिकली हर कोई घर आर्ट में मुब्तला है, और हमारे यहाँ मैं बेसिकली डाउनटाउन से बिलोंग करता हूँ, और हमारे मदर फादर जो भी है वो आर्ट में ही मुब्तला है। तो जेनेटिकली मुझे लगता है कि वहीं से ये आर्ट आया है, एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आई वाज इन सिक्स्थ, मैं सिक्स क्लास में पढ़ता था तब। उस वक्त मैंने ट्राई किया था पहली बार, और विद द फ्लो मैं करता गया। एंड 11th में मैंने स्केचिंग स्टार्ट की, एंड उस वक्त 2010 में मैंने एक पर्शियन सैंड आर्टिस्ट को फॉलो किया था, और 2017 में मैंने थोड़ा सा इक्विपमेंट अपना बनाया। मेरे मदर फादर ने भी बहुत हेल्प करी है मेरी माँ मुझे सैंड बना के देती है, और मेरे फादर ने ये इक्विपमेंट हमने साथ बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रहा है घर का भी और घर वालों का भी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आई वाज फोकस्ड ऑन दिस। वरना मैंने इंजीनियरिंग भी करी है, बीटेक मैकेनिकल। तो लेकिन आई वाज पैशनेट अबाउट आर्ट। आजकल मैं म्यूरल्स बनाता हूँ, और ये सैंड आर्ट वगैरह मूवीज़ बनाता हूँ। जो भी सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ होते हैं अपने ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए दिखाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की, माशाल्लाह दैट्स आल्सो गुड, बिकॉज अभी जाके हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं बहुत सारे। रिसेंटली वी गॉट द प्लेटफॉर्म एट SPS म्यूज़ियम, या सो वहाँ पे हमने शोकेस किया था अपना पहला ये जो सैंड आर्ट है वहाँ पे किया था। और भी बहुत सारी जगहों पे किया हुआ है, लेकिन पब्लिकली अभी इसको रिवेल नहीं किया मैंने एज ए सैंड आर्टिस्ट। बट जितना भी है मैं इसके ज़रिए सब कुछ दिखाना चाहता हूँ इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज वी आर फ्लोइंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन नाउ इट इज़। ठीक है, जो भी नेगेटिव था वो पीछे रह गया, और हम चाहते हैं कि जो नौजवान है आगे जाके कुछ अपना स्किल, जैसे आप देख रहे हैं आजकल की जो गवर्नमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस दे रही है। तो मैं भी चाहता हूँ यूथ को भी ये मैसेज रहेगा कि वो अपना स्किल जो है एनहांस करे हर किसी एंगल से, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिल सके। तो उसी हिसाब से मैं भी थोड़ा सा, वरना जो सैंड आर्ट है ये किसी ने यहाँ पे नहीं किया था, मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा था इसमें। मैंने यूट्यूब से उठा के इसको ये बना दिया खुद, और फिर करता गया, एंड नाउ आई एम मेकिंग द स्टोरीज, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग कश्मीर। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं इसमें अपना कल्चर जो है कश्मीर का डिपिक्ट करता हूँ इन एवरी वे, लाइक वेदर इट्स अ म्यूरल, वेदर इट्स 3D आर्ट। और इसका फ्यूजन मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना जो आर्ट है वो सेल आउट करना चाहते हैं नेशनली इंटरनेशनली, आप कश्मीर के कल्चर को और थीम्स को फ्यूजन लेके चलिए विद मॉडर्न आर्ट, सो दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारे जो ये कानी शाल है या बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट या जो भी मैं हाँ हैंडीक्राफ्ट वाले लोग, वो अपना जो भी बनाते हैं पश्मीना या बहुत सारी चीज़ें, कालीन वगैरह, ये बाहर लेके जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़। तो ये क्यों जाते हैं वहाँ पे? ताकि हमारा जो कश्मीर का आर्ट है वो आगे आए, सबके आगे आए। तो इसीलिए मैं ये एज एन आर्टिस्ट बोल रहा हूँ कि हम कुछ भी बना सकते हैं, हम, क्योंकि हम ही है कश्मीर को जानने वाले, अंदर से बाहर से जानने वाले। मुझे ही पता है कि कांगड़ी क्या है, कांगड़ी बेसिकली क्या है, नूट क्या ओस, ऐसे ही मटका। तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे आर्टिफैक्ट्स है जो कि हमें पता है एज ए कश्मीरी, मुझे पता है। बाहर वाले को बहुत कम नॉलेज होगी उसको रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। बट वी डोंट हैव टू, बिकॉज हमने बचपन से ही कांगड़ी यूज़ की है। अगर आप देखेंगे अभी भी मेरे कमरे में कांगड़ी पड़ी होगी। तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग
उस हिसाब से मैं अच्छे से इसको डिपिक्ट कर पाता हूँ अपने कल्चर को। और एक और चीज़ हमने देखी जब हमने शुरुआत में, आपके म्यूरल्स हों, आपकी 3D आर्ट्स हों, आपका कोई भी आर्ट वर्क हो सैंड आर्ट से भी जुड़ा हुआ, कि हालांकि अभी आपने इसके बारे में कहा भी, लेकिन एक नेशनल इंटीग्रेशन की एक झलक हर एक चीज़ में आती है। हर एक आर्टिसन या हर एक जो आर्टिस्ट होता है उसका एक जॉनरा होता है। तो वो नेशनल इंटीग्रेशन का जो जॉनरा है, ये कहाँ से आपके माइंड में आया? वेल आई कैन से मेरा जो ये काम है, आई वर्क विद द आर्मी ऑल्सो, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इट्स बीन लाइक 5-6 years नाउ आई हैव वर्कड विद द आर्मी मेस में पेंटिंग्स बनानी होती है, ठीक है, और दे सपोर्ट अस अ लॉट एज ए स्टूडेंट। वो समझते हैं हमें, और जहाँ तक पैसे का मामला है, वहाँ पे पैसे का मामला ना रुकता है ना थमता है, और सब कुछ आगे होता है। एंड दे सपोर्ट अस अ लॉट इन इवेंट्स, इन परफॉर्मिंग टैलेंट, जो भी टैलेंट है आगे। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि मैं 2017 से ये कर रहा हूँ, मुझे कोई सामने नहीं आया। मुझे जब भी सामने आया था तो वो एक ऑफिसर था, एंड ही इज़ इन माई हार्ट, ही वॉज अ जेम फॉर मी, एंड अ पर्सन विद द गोल्डन हार्ट, आई कैन से। वॉट एवर पीपल से, आई डोंट केयर अबाउट दम, बट आई नो each and everything very well, because whatever you see with your open eyes, आप उसी पे भरोसा करेंगे, राइट? और अल्लाह ताला बोलते हैं कि आप परखो, देखो इंसानों को विद द काइंडनेस, हुस्न सलूकियत के हिसाब से जो आपके सामने आएगा उसको वैसे ही ट्रीट करो। इट्स बियॉन्ड रिलीजन। हाँ, तो ऐसे जाके बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जिनका मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स वगैरह जो भी है। अब मैं इसी प्रोफेशन में हूँ ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आजकल, जैसे रिसेंटली मैंने डीसी कुपवारा मैम का काम किया था, वो वहीं पे है बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर ही काम था। तो ऐसे ही जाके उससे पहले करगिल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया था। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो बोलते हैं कि आप अपना कल्चर डिपिक्ट करें, कश्मीर का जो कल्चर है या करगिल का जो कल्चर है उनको डिपिक्ट करें, या यहाँ के नेशनल बर्ड्स, नेशनल एनिमल्स जो भी है, या यहाँ के ड्रेसिंग वाला जो सेंस होता है, फेरन वगैरह, उनको दिखाएं, ताकि लोगों को या नई जनरेशन को पता चल सके कि हमारा कल्चर क्या था। तो इसी हिसाब से विद द फ्लो आई एम गोइंग विद इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, सो दैट आई कैन चेंज द सोसाइटी। थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप अपनी लैंग्वेज से, अपने थॉट्स से किसी का माइंड सेट कर सकते हैं आराम से इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, उसको भी इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो भी आगे बढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा इंशाल्लाह जो भी आगे आएगा, हम भी बहुत सारे आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे किड्स हैं अभी, तो दे आर ऑल्सो डूइंग आर्ट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे आर्टिस्ट में ये नहीं होता कि वो स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं। हम नहीं बनाते स्टीरियोटाइप्स, वी आर सेम, अल्लाह हैज़ मेड अस सेम, वी आर ह्यूमन बींग्स, बस इतना काफ़ी है। और आखिर में बस ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसा अभी हमने इंट्रो में भी कहा था कि एक ऐसे नौजवान है इस वक्त जो ड्रग की तरफ जा रहे हैं। हालांकि आप अपने म्यूरल्स के थ्रू, अपने 3D आर्ट के थ्रू, अपने सैंड आर्ट के थ्रू कमाल का काम कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं एंटी ड्रग के ख़िलाफ़, बार बार हर बार पिछले 1-1.5 साल से हम खुद देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उस नौजवान तबके के लिए जो इस वक्त ड्रग में मुलविस है और काबिल है, हुनर है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से शायद बाहर नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, इसके लिए कंडोलेंसेस होनी चाहिए पहली बात उस यूथ के लिए जो ड्रग में मुब्तला है, बिकॉज़ अगर वो अपने ही अगर वो सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स की तरफ एक नज़र झलक दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका ट्रैक क्या है और आपको जाना कहाँ है। अगर उन्होंने आपको बड़ा किया है किसी मकसद के लिए ताकि आप कामयाब हो लाइफ में, बट आप ड्रग्स में मुब्तला होके अपनी भी लाइफ ख़राब कर रहे, उनकी भी लाइफ ख़राब कर रहे। आप मुझे बताइए, कोई पेरेंट चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी ख़राब हो?
चाहेगा कोई? नहीं चाहेगा। तो ये मद्देनज़र रखते हुए कि मेरा पापा, मेरी मम्मा है वहाँ पे, मेरी फैमिली है, आई लव देम, एवरीबडी लव्स देम। जो भी ड्रग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एवरीबडी लव्स देयर मॉम एंड पा, राइट? तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको वो सब नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, गवर्नमेंट भी बोलती है, उन्होंने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, हर कोई ले रहा है अभी इनिशिएटिव, सोसाइटी में भी बहुत सारे ले रहे हैं। हर किसी सोसाइटी में ऐसे अच्छा सा जिट के हमारे बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग वगैरह, तो वो इनिशिएटिव्स लेते हैं मस्जिद की तरफ से। इट्स नॉट इन इस्लाम, राइट? इट्स नॉट रिटन एनीवेयर। तो अपने आप को ख़राब मत करे, अपना जो फ्यूचर है, अपना जो स्किल है, उसको एनहेंस करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बोला है कि जितने आपके प्लान्स है उससे कहीं ज़्यादा मैं दूंगा, ठीक है? सो इस पे ही मैं एक आयत बोल सकता हूँ, वर्स, इन्ना माल उसरी युसरा। इन्ना माल उसरी युसरा का मतलब है विद द हार्डशिप कम्स ईज़। बेशक सख्ती के साथ आसानी है, ठीक है? अगर आपको अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन यही स्ट्रगल, समझ लो, यही स्ट्रगल आपको एक इंसान बना रहा है, यही स्ट्रगल आपको एक स्टार बना रहा है। बस इतना काफ़ी है। तो आपने सुना किस तरीके से साहिल मंजूर कमाल के आर्टिसन हैं, ना सिर्फ सैंड आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, म्यूरल्स बना रहे हैं, इस वक्त 3D आर्ट बनाते हैं, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, सबसे बड़ी बात तो ये। और उससे भी बड़ी बात थी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी इस वक्त सिखा रहे हैं, बिना ये सोचे कि इनको आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कुल मिला के अगर बात की जाए तो इस ड्रग के वबा से बाहर आए, अपना एक नीश ढूंढे, अपना एक आर्ट ढूंढे और उस पर काम करना शुरू करें। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।